आइए हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ, ठीक है ना। क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्न वाली 1.2। तो आइए हम लोग देखेंगे क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग को आज बीजांक हल करना है, ठीक है ना। क्या करना है? बीजांक। तो बीजांक का परिभाषा क्या है उसको समझेंगे, जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये है बीजांक का परिभाषा। क्या है? बीजांक का परिभाषा है तो किसी संख्या की अंकों का जोड़। क्या है? ध्यान से थोड़ा सुनो। किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। क्या जो हमारा परिभाषा है उसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अंक है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम लोग अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो किसी संख्या के अंकों का जोड़, मतलब कोई भी अंक है उसका हम लोग जोड़ेंगे, एक अंक प्राप्त होने तक करेंगे। कितने अंक? एक अंक जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक उसको क्या करेंगे? हल हम लोग करते रहेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे? मान लेते हैं 221 ले लेते हैं, या कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। का बीजांक ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे 221 का बीजांक। इसका बीजांक निकालेंगे 2 + 2 + 1, ठीक है ना। 2 + 2 1, ठीक है ना। 1 क्या है? 1 बोलिए चाहे 1, ठीक। तो क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। 2 2 4 जोड़ेंगे पहले, 2 और 2 कितना होगा? 4 1 5, ये 5 हो गया। इसका बीजांक कितना निकल गया? 5, ठीक है ना। तो अब हम लोग उदाहरण को तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार कोई भी अंक हो, कितना बड़ा हो छोटा हो, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? बीजांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मतलब करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए पहला नंबर में, ठीक, बुक में देख लेते हैं कितना कितना दिया है, ठीक है ना। 15 दिया है, 38 दिया है, ठीक है। 15 को कर देता हूँ, फिर बड़ा को करेंगे। 15 को कर दिए, जैसे 15 हो गया हमारा, ठीक है। 15 का बीजांक ऐसे लिख लीजिएगा बढ़िया से, अच्छे से थोड़ा ऐसे करके लिख लेना। 15 का बीजांक कितना होगा? 1 + 5, ठीक। अब इतना हो जाएगा, 1 + 5 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग बीजांक याद करते हैं। और देखो, ठीक है ना, और देख लेते हैं बड़ा, ठीक है ना। बड़ा में हम लोग देखते हैं 2000 कितना करूँ? 24 44, मान लीजिए इतना है, ये बड़ा हो गया। इससे भी बड़ा करेंगे तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सब सरल है, करोगे तो हो जाएगा। देखिए इसका बीजांक हम लोग निकालेंगे, लिख लीजिएगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो 24 से 44 है, 2 + 4 + 4 + 4, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, 4 4 8, ठीक है ना। 4 4 8, 4 तिया 12, ठीक है ना। 12 × 2 14, तो इसके 14 हो जाएगा ना। 14 का बीजांक, ये भी बीजांक नहीं है, इसको क्या करेंगे? बीजांक निकालेंगे 14 का। 14 का निकालेंगे तो कितना होगा? 1 + 4, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, ठीक। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 + 4 है ना, तो यहाँ 1 और 4 कितना होगा? पूरा टोटल 5, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? बीजांक निकालेंगे, ठीक है ना। और कितनों भी कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, को कितना भी बड़ा हो, इसी प्रकार से निकालेंगे और सब सरल तरीका से हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। क्या जोड़ेंगे कि संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। इसमें सेम करना है, ठीक है ना। इसमें सेम करना है उसी प्रकार,
ठीक है, 241 या कोई भी संख्या भी ले सकते हैं इसमें। 241 का बीजांक ऐसे करके लिख देना है, ठीक, ऐसे लिखेगा तो अच्छा रहेगा। कितना है 241, 2 + 4 + 1, ठीक है। अब इसका बीजांक निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब इतना हो गया ना, ये 7 आया, तो क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि क्या संख्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ना कितना आ गया, यहाँ 7 आ गया है, ठीक है ना। हल किए तो कितना आया, 241 का बीजांक निकालने पर 7 आया, तो उसमें लिखना भी है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, एक बात और ध्यान से सुनना, कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब संख्या का बीजांक 9 हो। क्या है, कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा उस संख्या का बीजांक 9 है। तो यहाँ कितना आया है, हमारा 7 आया है, तो ये विभाजित होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं, अतः संख्या में जोड़े जाने वाले अवशिष्ट अंक, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अतः संख्या में जोड़े जाने वाले, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलो, अतः संख्या में जोड़े जाने वाले, ठीक है, अवशिष्ट अंक, कितना से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, ठीक है, कितना से घटाएंगे, 9 से घटाएंगे कितना को, 7 को, कितना बचेगा हमारा, 2, ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अगर ये 2 को जोड़ दिया जाए साथ में तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये विभाजित नहीं हुआ, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, ये सब बीजांक की उपयोगिता लिखिए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग बीजांक निकालेंगे, ठीक है ना। एक चीज और बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 9 + 6 + 1, ये हुआ संख्या, ठीक है ना। तो 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 और 1 16, 16 हो जाएगा ना, 16, ये क्या है, ये बीजांक है, ये बीजांक है कि नहीं, बीजांक निकला कि नहीं, नहीं निकला, क्योंकि दो संख्या है, ठीक है। कितना संख्या है, दो संख्या है। यहाँ क्या बोला है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करेंगे, मतलब जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए तब तक क्या करेंगे, हल करते रहेंगे। तो ये हमारा एक अंक नहीं है, 2 अंक है, इसको फिर हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। इसका बीजांक निकालेंगे फिर से हम लोग, तो क्या होगा, 1 + 6 बराबर, इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 7, यही करेक्ट आंसर होगा। मतलब एक अंक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ओके। धन्यवाद, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, धन्यवाद।